प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का नया दिन नई उम्मीद में स्वागत है। आज के वचन की तरफ जाएंगे। भजन संहिता उसका 50वीं अध्याय 8वीं आयत को पढ़ेंगे। मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। परमेश्वर इस वचन में क्या कहता है हम सभी को? मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर मतलब परमेश्वर से हम निरंतर प्रार्थना करते रहे और कान लगाए रहे कि परमेश्वर हमसे किस तरह से बातें करेगा और वो क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें। मतलब इसलिए नहीं कि परमेश्वर चाहता है, मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है कि हम वो करें। उसी तरह वो अपनी प्रजा और उसके भक्त से क्या कहता है कि मैं हमेशा शांति की बातें कहूँगा। परमेश्वर कोई भी गलत वचन हमें नहीं देता। परमेश्वर हमें शांति का वचन देता है जो हमारे लिए ही अच्छा रहता है। परमेश्वर ने ऐसे और भी वचनों में, बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन लिखे हैं जिसमें परमेश्वर ने हमें शांति की बातें ही कही है। जैसे संसार हमें शांति देता है, वैसे परमेश्वर हमें शांति नहीं देता। संसार जो हमें शांति देता है वो थोड़े दिन के लिए होते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए होते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमें शांति देता है वो अनंत काल के लिए रहता है। वो कभी न ख़त्म होने वाला शांति देता है। जो संसार से जो हमें शांति मिलती है वो कुछ क्षण के लिए रहते हैं, उसमें हमारा मन व्याकुल भी होने लगता है। लेकिन परमेश्वर जो हमें शांति देता है उसमें हमारा मन व्याकुल ना होगा, वरन शांति से हम सुख से रहने पाएंगे। परमेश्वर वैसी हमें शांति देता है, वैसी वो अपनी प्रजा से और जो उसके भक्त हैं उनको भी वैसे ही शांति देता है। वही परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें जब निकाल के लेके आया था, मतलब जब हम पाप में पड़े थे, गलत काम करते थे, गलत विचार हमारे मन में आता था, उन सब से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है। और उन सब से बाहर निकाल के जब परमेश्वर हमें लेके आया तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। जो हमारे परमेश्वर के अंदर शांति और आनंद था, परमेश्वर ने वो शांति हमें दी है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर और इसी लाइन में आगे भी कहता है, परंतु वे फिर कर मूर्खता न करने लगे। परमेश्वर इसमें ये भी कहता है, मैंने तो तुम्हें शांति दी है, लेकिन तुम वापस से वही सब काम न करो जो मूर्खता कहलाती है। मूर्खता मतलब अज्ञानता। तुम्हें सब बताया गया है फिर भी तुम बार बार वही कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर इसमें ये कहता है कि फिर कर मूर्खता न करने लगो। संसार से तुम्हें परमेश्वर ने बाहर निकाला है, परमेश्वर ने तुम्हें अपने लिए चुना है कि तुम उसकी प्रशंसा और स्तुति करो, लेकिन तुम फिर कर वापस से वही कार्य करे जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता ऐसे कोई भी कार्य को जो पाप से है, छल का है या संसार का कोई भी अभिलाषा तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि मैंने तुम्हें शांति दे दी है, परंतु वे फिर कर वापस से उसी रास्ते पे ना चले जिससे मैं उन्हें बाहर निकाल के छुड़ा के लाया हूँ। वो वापस से फिर ना जाए उसी रास्ते पे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बार बार वही गलती करें जो हमने पिछले समय में किया। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे उस टाइम पे हमने वो गलतियाँ की हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है जो तुमने पिछले टाइम पे हमने जो गलतियाँ की जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन वापस से तुम वही मूर्खता मत करो, क्योंकि अब तुम जीवित परमेश्वर को जानते हो जो चलते फिरते सोचते बैठते हमारे साथ रहता है, हमसे बातें करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वापस से फिर कर तुम वही मूर्खता न करने लगो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें शांति दे दिया है। पर उस शांति को हमें संभाले रखना है कि परमेश्वर ने तो हमें शांति दे दिया, उस शांति में हमें बने रहना है। हमारे मन में धीरज रहना है हमेशा परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर के वचन की तरफ हमेशा कान लगा के सुनते रहना। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। मैं मतलब हम सब के लिए कहा, यहाँ पे उसने प्रजा के लिए, भक्तों के लिए, जो उसके हैं उन सभी के लिए कहा है उसने कि मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। वो किसी भी इंसान से या किसी इंसान के द्वारा या अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है, तो हमारे कान उसकी ओर हमेशा लगे रहने हैं, परमेश्वर के वचन की तरफ। परमेश्वर जो अपने दासियों के द्वारा हमसे बात करता है उसकी ओर लगे रहने हैं। हमें परमेश्वर का कोई भी वचन तुच्छ नहीं जानना है। हम कभी कभी सोचते हैं जब कोई हमें कुछ बताता है तो हमें लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं था, लेकिन परमेश्वर वो चीज़ आपके लिए ही बोलता है उस समय पे कि अगर तुम किसी गलत रास्ते पे चल रहे हो तो रिटर्न वापस परमेश्वर के पास और परमेश्वर से लिपटे रहो कि परमेश्वर तुम्हें अपनी शांति दे सके। परमेश्वर वही चाहता है कि हम कोई गलती ना करें, अपनी शांति को ख़राब ना करें। थोड़ा सा भी टेंशन हमारे दिल में बेचैन करने लगती है कि हमने पूरे दिन में अगर कुछ भी एक गलत काम किया रहेगा तो हमारा दिल बेचैन होने लगता है। लेकिन परमेश्वर कहता है उसे अंगीकार कर, क्षमा कर, तो परमेश्वर तुम्हें अपनी शांति देगा उस तरह से। परमेश्वर ये वचन जो लोग सुन रहे हैं उन्हें अपनी शांति प्रदान करें। हम आज की प्रार्थना की तरफ जाएंगे।
हालेलुया राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु, तूने हमें इस वचनों के द्वारा बातें किया प्रभु, उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा प्रभु। हमसे जो भी गलती हुई है, पाप हुआ है, क्षमा कर पवित्र आत्मा प्रभु। हमारा मन तुझसे जो दूर रहा है प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा कर प्रभु। हम मूर्ख थे जो तेरी मार्ग पर ना चले, परंतु अब हम तेरी मार्ग पर चलना चाहते हैं प्रभु। तू हमें अपने मार्ग में ले चल पवित्र आत्मा प्रभु। जो शांति तूने हमें पहले से दे रखी है प्रभु, वो शांति हमारे अंदर बनाए रख पवित्र आत्मा प्रभु। हालेलुया राजा प्रभु, तेरा आनंद हमारे अंदर होना है प्रभु, इसके लिए हम तुझसे विनती करते राजा। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।